अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये वीक जो मैं आपकी खिदमत में जिसकी रिसर्चेज़ देने लगा हूँ इस वीडियो में, ये 18 अप्रैल से शुरू होकर 24 अप्रैल तक चलेगा। इस वीक में 3 बड़ी खबरें हैं, कुछ अच्छी हैं और कुछ खबरों को समझना होगा ताकि नुकसानात से बचा जा सके। अच्छी खबरों की पहली बड़ी खबर, सूरज 19 अप्रैल को आपके 9th एंगल पर आ जाएगा। ये उसका काफ़ी पॉजिटिव एंगल है जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, जिसमें आला तालीम के जो सरगर्मियाँ हैं वो तेज़ हो जाएंगी और उन सरगर्मियों में आपके यहाँ जो कॉन्फिडेंस लेवल है, इरादों की ताकत है, ड्यूटीफुलनेस है, ये मिलेगी। एंड इंटरनेशनल विजन्स के साथ जो वर्गोज़ आगे बढ़ रहे हैं उन्हें कुछ सुकून, कुछ सुख मिलेगा और वो अपनी कामयाबियों में डेवलपमेंट की तरफ जा पाएंगे। एंड दूसरी खबर, इसी 19 अप्रैल को मरकरी भी आपके 9th एंगल पर आ जाएगा। दैट इज़ द मैक्सिमम सपोर्ट फॉर माइंड एबिलिटीज़। ऑल टाइप ऑफ वर्गोज़ अपनी माइंड एबिलिटी को मैक्सिमम यूज़ कर सकेंगे। एंड यू नो मरकरी इज़ योर रूलिंग प्लैनेट आल्सो। आपके अंदर रमज़ान से जो स्पिरिचुअलिटी आ रही है वो मरकरी के 9th एंगल पर आने से जो स्पिरिचुअलिटी आ रही है वो आपकी माइंड एबिलिटी जो फोकस होकर टू दी टारगेट होकर इंसाफ पसंद होकर ड्यूटीफुल होकर जो परफॉर्मेंसेस करेगी उसके रिवॉर्ड्स गैर मामूली होंगे इन एवरी सेक्टर ऑफ योर लाइफ। योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, योर मटीरियल एडवांटेजेस, योर रिलेशनशिप एडवांटेजेस, जज्बाती कैफियत का पॉजिटिव होना एंड फिर आपका रिलेशनशिप साइड पर अपनी ड्यूटीज़ प्रॉपरली निभाना, नेगेटिव टाइम को डील करने की सलाहियत आपके पास इसी मरकरी और सन की कम्बिनेशन से आ जाएगी। फिर एक और प्लस पॉइंट इसी 9th हाउस से रिलेटेड कि पिछले हफ्ते जो मैंने आपको खबर सुनाई थी कि वीनस भी 9th एंगल पर आ गया हुआ है 14 अप्रैल से। सो वीनस का 9th एंगल पर होना रिलेशनशिप के लिए मैक्सिमम सपोर्ट देता है। वीनस का 9th एंगल पर आना, सूरज के साथ 9th एंगल पर आना आपके लिए डिसाइसिव नेचर पैदा करेगा। आप अपने किरदार पर, अपनी शख्सियत पर, अपनी सलाहियतों पर डिपेंड करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक ये सब खबरें अच्छी हैं एंड वेरी पॉजिटिव, लेकिन एक खबर ऐसी है जिसको समझकर चलने की ज़रूरत है। मार्स एक प्लैनेट है जो कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ का है, आपकी करेज का है, आपकी कंपटीशन एबिलिटीज़ का है, आपकी वॉरियर स्किल्स का है, आपके यहाँ कम्युनिकेशन का है, और वो प्लैनेट आपके 11th एंगल पर आएगा। दैट इज़ द ओनली एंगल जिस पर मार्स का जाना नेगेटिव हो जाता है। 11th एंगल इनफैक्ट कैंसर हाउस है एंड कैंसर एक वाटर स्टार है और मार्स एक फायर प्लैनेट है। इन दोनों की कम्बिनेशन आपके यहाँ इरिटेटेड बिहेवियर, अनकंफर्टेबल माइंड एबिलिटीज़ प्रोड्यूस करेगा। इसको बहुत हद तक रमज़ान कवर कर देगा। रमज़ान का मंथ स्पिरिचुअल होता है, खैर से, बरकत से, इबादतों से, तिलावतों से भरा हुआ, तो बहुत हद तक तो आप अपनी स्पिरिचुअल साइड से इसे बैलेंस कर जाएंगे। एंड कुछ बैलेंसिंग एबिलिटी आपको सन, मरकरी एंड वीनस की गोल्डन पोजीशन की वजह से मिल जाएगा। सो बहुत हद तक तो आप रिकवर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप इस हकीकत से डिनाई नहीं कर सकते कि मार्स आपको सडन ट्रबल्स दे सकता है। तो मार्स आपकी जायदाद से रिलेटेड है, आपके घर से, आपकी प्रॉपर्टी से, तो इस वक्त इन चीज़ों का लेन देन करना मुनासिब नहीं है। और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर भी चुके हैं तो सेल करने का ये टाइम नहीं है। अगर आप सेल करेंगे तो लेस प्रॉफिट्स या किसी कॉम्प्लिकेशन में उलझ सकते हैं एंड फिर आपके लिए 2 महीने बाद वो ये बहुत अच्छी पोजीशन पर आ जाएगा। लिहाजा 2 महीने अगर वेट किया जा सकता है तो अच्छी बात है। अब इसी कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड 2 अलग से खबरें हैं, क्योंकि ये नेगेटिव एंगल है और मार्स इस वक्त डंप हो जाएगा एंड इसकी वजह से जो फ्यूल्स आएंगे वो आपके लिए एंगर फिट्स की वजह बनेंगे, तो उससे आपके अजीज़ व अकारब के साथ ताल्लुकात थोड़े ट्रबल में जा सकते हैं एंड आपके कुलीग्स के साथ आपके ताल्लुकात थोड़े ट्रबल में जा सकते हैं। एंड इसी तरह अगर किसी ऐसे कंपटीशन में आप हिस्सा लेने लगे हैं जिस कंपटीशन में जिस्मानी क़ुव्वत का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ से कुछ ख़तरात या ख़दशात का सामना करना पड़ सकता है। ये इसके 3rd हाउस की प्रेजेंटेशंस थी जो मैंने आपके दी। ये आपके 8th हाउस का भी रिप्रेजेंटेटिव है एंड 8th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ लॉसेस, is a house of mood swing, is a house of नाराज़गी, liability, litigation and sorry to say खौफ और गम।
एंड क्योंकि ये नेगेटिव एंगल पर है तो उस तरह की चीज़ें लिटिगेशन साइड पर अगर कोई उलझाव में है वर्गो तो उसे ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। अगर नाराज़गियाँ चल रही हैं, आप अपनी बात सामने वाले के सामने अच्छे अंदाज से, अपने लव वंस के साथ अच्छे अंदाज से, अपने कंपेनियन के साथ अच्छे अंदाज से, अपनी वाइफ के साथ अच्छे अंदाज से, या वाइफ अपने शौहर के साथ अच्छे अंदाज से नहीं चल पा रही तो वो ज़्यादा एहतियात बरते ड्यू टू दिस नेगेटिव प्लानिटरी पोजीशन। और ये 60 दिन चलेगी 11 जून तक, और ये मज़ीद सिवियर होगी क्योंकि वो जो आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी है वो इन्हीं 60 दिनों में एक दफ़ा रेट्रोग्रेड होगा, तो वो जो सपोर्ट आपको मरकरी से मिल रही है वो भी रुक जाएगी। एंड सन जो इस वक्त उस मरकरी को डबल स्ट्रेंथ दे रहा है ये भी आगे चला जाएगा 30 दिन के बाद, एंड वीनस ये भी। तो ये टेक्निकल साइड की खबरें, मैंने इसलिए इन खबरों का क्लू दे दिया कि आप रमज़ान को मैक्सिमम यूज़ करें, कि रमज़ान आपके पास सिर्फ 4 हफ्तों के लिए मुयस्सर है और ये ट्रबल आपके साथ 60 दिन चलेगी। लिहाजा आप थोड़ा सा इन्हीं 4 हफ्तों में अपने आप को कवर करने की कोशिश करिए। कवर करने के लिए बहुत इजी रेमेडी है, इफ़ यू गो विद अ रूबी। अगर किसी वर्गों ने ब्लू सफ़ायर पहना है तो उसे रूबी पहनने की ज़रूरत नहीं, वो ब्लू सफ़ायर के साथ ही जाए। बट अगर कोई वर्गो फर्स्ट टाइम रिलेशनशिप ट्रबल्स में, फ़िज़िकल हेल्थ क्राइसिस में, किसी लिटिगेशन में, किसी उलझन में फंस रहा है और फर्स्ट टाइम वो स्टोन थेरेपी की तरफ जा रहा है तो वो ब्लू सफ़ायर पहन ले। हाउस वाइफ्स को ज़्यादा एहतियात बरतनी है, स्पेशली वर्गो हाउस वाइफ्स को। आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग एंड एंगर फिट्स प्रोड्यूस होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो केयरफुल रहें। अगर रूबी पहना तो उसे इतनी रेडिएशन फ्रेंडली वे में मिल जाएंगी जिससे ये रिकवरी हो जाए। साथ में सूरह शम्स का 5 दफ़ा पढ़ना इस टाइम को आइडियल वे में आपके लिए फेवरेबल कर देगा। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव वर्गो है और मैक्सिमम उलझ गया है तो फिर उसे पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ चले जाना चाहिए ताकि सिवियरिटी का अंदाज़ा हो सके, और उसके लिए फिर कुछ स्पेशल रेमेडीज़ डिस्क्राइब या प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं और इन नंबरों पर रब्ता करके आप अपना टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब एक बातें नेचुरली मैं बयान करता हूँ। ये जो मार्स आपके यहाँ 11th एंगल पर यानी कि कैंसर हाउस में आया, ये 2 साल में सिर्फ एक दफ़ा होता है। मुझे 18 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी करते हुए, तो मैं इन 18 सालों में इसे 9 दफ़ा देख चुका। तो इससे रिलेशनशिप साइड पर और प्रॉपर्टी साइड पर ज़्यादा ट्रबल आती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। और मेरे क्योंकि एक्सपीरियंसेस 9 दफ़ा के हैं तो मैं आपको ये एज अ एक्सपीरियंस बोला है, ये किताबी बातें नहीं हैं जो मैं पढ़ कर बता रहा हूँ, ये एक एक्सपीरियंस बेस्ड एनालिसिस है। दूसरी बात जो मुझे बयान करनी थी वो ये कि वर्गोज़ आर जीनियस, वर्गोज़ आर कॉन्फिडेंट। अगर 2 साल तक आपको अच्छाई मिलती रही, 22 महीने तक अच्छाई मिलती रही, और अब सिर्फ 2 महीने के लिए आपके लिए थोड़ा सा टाइम टेस्ट है, जिसको रमज़ान फिर भी रिकवर कर रहा है, जिसको सन रिकवर कर रहा है, मरकरी रिकवर कर रहा है, लेकिन मान लें कि थोड़ी सी प्रॉब्लम, अगर आप 22 महीने गोल्डन सीजन में रहने के बाद 2 महीने भी अपने आप को संभाल नहीं सके तो फिर आप वीक हैं। ये वही बात हुई कि 22 महीने आपको मोहब्बत मिली लेकिन 2 महीने मोहब्बत नहीं मिली तो आप ड्राई नेचर हो गए। 22 महीने आपको पैसे मिले, 2 महीने पैसे नहीं मिले तो आप बिल्कुल गरीब हो गए। 22 महीने आपको जुर्रत मिली, करेज मिली, जिस्मानी कुव्वत मिली, 2 महीने नहीं मिली तो आप ट्रबल में चले गए। तो इट मीन्स कि आप पहले ही वीक हैं। लेकिन अगर 22 महीनों में आपने इज़्ज़त बनाई हो, रूहानियत बनाई हो, सब्र बनाया हो, मैच्योरिटी बनाई हो, इरादों की मजबूती बनाई हो, ताकत बनाई हो, तो फिर इन चीज़ों को, इस तरह के इवेंट्स को कवर करना मुश्किल नहीं हुआ करता। दैट मीन्स कि आपके पास रिज़र्व एबिलिटीज़, रिज़र्व स्किल्स बहुत हैं। सो जो लोग इस वक्त भी इस वीडियो को सुन रहे हैं वो नेक्स्ट टाइम ये जो मार्स यहाँ से कैंसर हाउस से निकलेगा तो अपनी ताकतवर 3 पोजीशन पर चला जाएगा 12 जून को। लिहाजा जब अब आपको मौका मिले अपनी सलाहियतों को भरपूर कैश करने का तो अपने रिज़र्व्स मजबूत करिए, अपने आप को मजबूत करिए, हर तरह के माहौल में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, अपनी स्किल्स को पॉलिश करने के लिए, अपनी अचीवमेंट्स के लिए यूज़ करिए। वो आपके लिए ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा एज़ कम्पेयर टू कि जब अच्छाई आई तो अच्छाई ले ली, जब बुराई आई तो फंस गए। तो इसमें आपका क्या कमाल है, फिर आपकी सलाहियतें किधर हैं? ये तो हुआ ही करता है, जब बहारें आती हैं फूल खिल जाते हैं, जब ख़िज़ा आती है पत्ते झड़ जाते हैं। इसमें आपका क्या कमाल हुआ? आपका कमाल ये है कि बहार में अपने आप को कैश करें और ख़िज़ा में अपने उन रिज़र्व्स को यूज़ करें जो आपने बहार में बनाए थे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। होपफुली आप मेरी बातों को समझे होंगे। मैंने अपने टिपिकल अंदाज से काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता था। एंड रमज़ान है, अपनी इबादतों की तरफ गौर करिए, उधर तवज्जो दीजिए। कोई ऐसी चीज़ जो मैं डिफ़ाइन नहीं कर सका और कोई सेंसिटिव वर्गो चाहता है कि उस चीज़ को आप डिफ़ाइन करें तो मुझे कमेंट्स में इज़हार कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उन टॉपिक्स को भी अगली वीडियोज़ में डिस्कस कर सकूँ।
आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें, हमेशा की तरह वर्गोस अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखा करें। आपकी दुआएं मेरे लिए इस दुनिया का और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है, और ये मेरी दरख्वास्त रमज़ान शरीफ में स्पेशली है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा वर्गोस, आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।